गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 14 स्वामी विवेकानंद का पत्र पढ़ेंगे। इस पत्र में यह बताया गया है कि हमें आलस्य का त्याग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, प्रतिध्वनि। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। संयुक्त राज्य अमेरिका। यह पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका से लिखा जा रहा है और मौसम है, गर्मी का मौसम है और सन 1894 में लिखा गया है। प्रिय शशि, शशि के नाम से पत्र लिखा जा रहा है। देखिए, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। विदित मतलब मालूम हुए, जानकारी हुई। तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए अर्थात जानकारी हुई। रात कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ। यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास, चेन्नई से सब मालूम हो गई। वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा और तुम अगर एक कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ, तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का जमाना गया। मेरे बच्चों, अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कलकत्ते में चौथाई कीमत में मिलेंगे। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किस तरह चल रहा है, बस इतना ही जानना काफ़ी है। यह बड़ा मज़ेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी, तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा है। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन। यहाँ के होटलों की क्या बात लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 तक रोजाना एक कमरे का किराया है। खाने का खर्च अलग। यहाँ रुपए यानी पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्रायः अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे खुले दिल से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती है। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना प्यार है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फला जगह कष्टों में पड़ा है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, कोई काम दिलवा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश या समुद्र के किनारे
चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेज़ों में दिखाई पड़ती है वैसे ही यहाँ भी है। पुस्तक आदि है सही, पर कीमत बहुत ज़्यादा है। उसी कीमत पर कलकत्ता में इसकी 5 गुनी चीज़ें मिलती है। यहाँ वाले वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते। एक कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूँ रुई आदि पैदा करते हैं। यही बस यहाँ सस्ते समझो। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं, केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर, अनानास खूब मिलते हैं, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। एक तरह का साग है जिसे स्पिनच कहते हैं, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग ऐसे पेरेगस कहते हैं, वह हमारे यहाँ के ठीक मुलायम डेगो मरसा के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती। यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं। खाने में यहाँ चावल, पाव रोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती है। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगा, पर मट्ठा आवभगत में अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है। चाय में, कॉफ़ी में, सब तरह के खाने में। क्रीम मलाई की नहीं, कच्चे दूध की बनती है। जाड़ा हो चाहे गर्मी, जुखाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे, बर्फ का पानी पीने से जुखाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार। नियाग्रा 7-8 बार देख चुका, निसंदेह बड़ा सुंदर, परंतु जितना तुमने सुना है उतना नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिला। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता। बस खड़ा हुआ और कह चला, हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ न रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहता है, वे हमारे कोई नहीं है। सस्नेह विवेकानंद। इसमें बताया गया है कि हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। ठीक।